अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज से एक नया काम शुरू होने जा रहा है, वो ये कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की बुक नई आई है इस साल, ठीक? और इसकी चैप्टर्स जो हैं उनकी तादाद भी है 14। इस पूरी किताब में जो न्यूमेरिकल्स की तादाद है वो है 126। चैप्टर वाइज में भी आपको किसी दिन बता सकता हूँ। इस 126 न्यूमेरिकल्स में हम बारी बारी एक एक चैप्टर को फोकस करेंगे और आप हमारे साथ न्यूमेरिकल के रजिस्टर को बनाते मेंटेन करते चले जाइए। मेरा ख़्याल है 126 न्यूमेरिकल्स हैं और अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये अराउंड तकरीबन कोई 2 महीने के अंदर, सवा 2 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। तो आ जाइए जल्दी से न्यूमेरिकल की तरफ। इस किताब के पेज नंबर 121 पर ये न्यूमेरिकल मौजूद है। हम जा रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आज हम 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल नहायत आसान है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है आपको और न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ओके, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें डिस्टेंस दिया जा रहा है कितना? 10 मीटर। फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। वर्क डन हमें मालूम करना है। फार्मूला मेरे पास वर्क डन का W = FD cos थीटा। एंगल ना हो, सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम निकाल लेते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट के तरीके से। और अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो आप पूरा फार्मूला लिखेंगे W = FD cos थीटा। F की जगह पे 50 आ गया, D की जगह पर 10 आ गया, cos 60 की जगह, एंगल की जगह पर 60 आ गया। cos 60 कितने के बराबर होता है बेटे? 0.5 के। तो मैंने क्या किया, 50 × 10 × 0.5। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 500 हो जाएगा। 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2, यानी आधा कर देना। तो 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250। यूनिट है इसकी जूल। ठीक है, फिर सुन लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 में डिस्टेंस दिया हुआ था 10 मीटर, फोर्स दी हुई थी 50 न्यूटन, एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री और आपको मालूम करना था वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला है W = FD cos थीटा। W = क्या रख दिया मैंने? 50 × 10 cos 60। 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की? कैलकुलेटर में निकालिएगा 0.5। तो अब जब मैं 50 × 10 × 0.5 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 250 जूल। ओके, चलो आगे चलो। न्यूमेरिकल नंबर 2, ये भी आपको आपकी इस किताब में पेज नंबर 121 पर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इसमें हमें मास दिया हुआ है कितना? 100 kg। टाइम दिया हुआ है 9.8 सेकेंड। हाइट दी हुई है 10 मीटर। पावर हमें मालूम करनी है। ठीक है जी। पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, W / T। अब देखो, न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज़ आ रही होती है ना, फार्मूला अपने वैल्यूज़ के हिसाब से सेट होता है। पावर मालूम करने के लिए आपको W भी पता होना चाहिए और W के मैंने यहाँ पर 3 फार्मूलाज लिखे हैं। कौन कौन से? mgh, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, F.D जो कि इसका बुनियादी फार्मूला है, बेसिक, और W की जो एक और फार्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखें इन तीनों के यूनिट्स क्या हैं? जूल। तो डायमेंशनली ये तीनों क्या हैं? आपस में बराबर। W मालूम ना हो, mgh दिया हुआ हो तो आप mgh रख दें। W दिया हुआ ना हो, FD दिया हुआ हो, आप FD रख दें, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ ना दिया हो तो आप ½ mv² रख दें, तब भी मामला हल हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास h, ठीक है, और g तो आपको पता है ना कांस्टेंट होता है। g कभी दिया ही नहीं जाता, g आपको पेपर में वैसे ही मिल जाएगा। g आपके पास होता है कांस्टेंट, 9.8 मीटर/सेकेंड²। ठीक है जी। मैंने क्या किया, फार्मूला लिखा, पावर = वैसे पावर = होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ मैंने कर दिया पावर = mgh, क्योंकि मुझे वर्क डन नहीं पता, मुझे मास मालूम है, g पता है, h पता है। मास की जगह पे मैंने 100 रख दिया, g की जगह पर 9.8, h की जगह पर 10, टाइम की जगह पर 9.8। ये जनाब हज़रत साहब 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गए। 100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा? 1000 वाट। अब यहाँ पर मैंने एक कन्वर्जन आपको सिखाई है। वो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ये है कि जब भी आपको
पावर को एक और यूनिट, बड़ी यूनिट है, इसको कहते हैं हम हॉर्स पावर, HP। तो वॉट को अगर HP में कन्वर्ट करना हो तो वॉट को डिवाइड कर देते हैं 746 से, तो ये क्या बन जाता है, हॉर्स पावर यानी कि HP। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि आप इसका यूनिट जो है वो HP में लाएं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया ये सवाल और आपसे कहा गया मेंशन योर आंसर इन वॉट एज वेल एज इन हॉर्स पावर, तो आप क्या करेंगे, पहले वॉट निकालेंगे 1000 और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 746 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 1.34 HP। HP का मतलब है हॉर्स पावर। ठीक है, यूँ आपके आज 2 न्यूमेरिकल हो गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा, केमिस्ट्री में मेरे अब सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता एग्ज़ाम की जानिब बढ़ रहे हैं। अलबत्ता फ़िज़िक्स की किताब चूँकि देर से आई और मैं फ़िज़िक्स की अपनी किताब लिखने में मसरूफ़ था, बच्चों के लिए नोट्स बनाने में मसरूफ़ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा लेट शुरू किया है, लेकिन मैंने इस साल के आखिर में यानी 2023 के एंड में शुरू कर दिया है बिलाखिर। और कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैंने आपको बताया पूरी बुक में 126 न्यूमेरिकल्स हैं और मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कराऊंगा। वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रोज़ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। यही हमने ज़िंदगी से सीखा है और यही हमारे लिए हमारा आपके लिए एक सबक है, नसीहत है कि अगर आपने कामयाबी के आसमान को छूना है तो बस मेहनत कीजिए, काम कीजिए, दिल लगा के पढ़िए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।